सर बताइएगा आज जो लाशें लेने के हवाले से आपका केस था उसके अंदर क्या कार्रवाई हुई? डेड बॉडीज के बारे में जो डीआईजी सिक्योरिटी आए हैं और ऑन बिहाफ ऑफ आईजी पंजाब, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास ये डेड बॉडीज नहीं है, ना ये इंजर्ड में है, ना ये गिरफ्तार शुदगार में है, ना ये कहीं पर पूरे पंजाब में कैद हैं और ना ही ये हमारे पास डेड बॉडी का रिकॉर्ड है। फिर हमने ये कहा है कि जी फिर इनके तमाम हॉस्पिटल से डाटा मंगवा लिया जाए। तो आईजी ने कमिट किया कि मैं तमाम जो सर्द खाने जहां पर भी हैं हॉस्पिटल से हम रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं। और अदालत ने कहा जी मैं आप इसमें हमें वे और दें कि क्या मैं इनकी एफआईआर का ऑर्डर कर दूं। तो ये हम इस पे सोच के जवाब देंगे। अगर कोर्ट एफआईआर देती है इनकी नामालूम अफराद के खिलाफ और उसमें फिर ये भी होगा कि इन्होंने डेड बॉडीज भी गायब की और हमारे बंदे को मार भी दिया, तो मुमकिन हम ये रेमेडी अवेल करें। अगली तारीख तक हम इस पे मशावरत करके कोर्ट को असिस्ट करेंगे। अच्छा, आपने कितनी बॉडीज के हवाले से अदालत के अंदर जो है दरखास्त दायर की थी जिस पर ये आया जब आपके हमारे पास ये बॉडीज नहीं है? 8 की डेड बॉडीज हैं जिनके हवाले से हमने रेड की हुई हैं और वैसे तादाद इससे ज्यादा है। कुछ लोग अभी खौफजदा हैं क्योंकि जिनके प्यारे मार दिए जाएं और घरों पर जाकर थ्रेट किया जाए कि अगर निकले तो तुम्हें भी मार देंगे, तो फिर ज़ाहिर निकलना मुश्किल होता है। तो हालात बदलेंगे तो बहुत सारे आपको शोहदा के वारसीन इसी तरह आपको अदालतों के धक्के खाते हुए मिलेंगे, क्योंकि बिल आखिर लोगों ने आना है। जिनके प्यारे दुनिया से चले गए तो वो लोग लेने तो आएंगे, आज नहीं तो कल जरूर आएंगे। अच्छा, अभी जो मिसिंग के अंदर लोग जा रहे हैं उनका क्या कहना है कि हमारे लवाहिकीन या हमारे जो प्यारे थे वो कहाँ गए थे और कहाँ से वो जो मिस हुए, तो क्या कहते हैं लोग आपको आगे? इसमें कुछ लोग रास्ते से गिरफ्तार हुए हैं, मुरीद के आ रहे थे। 8 तारीख को, असल में मैं थोड़ी सूरत को आप समझने की कोशिश करें, जब 8 तारीख को 2 अफराद शहीद कर दिए गए जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन में, तो पूरे पाकिस्तान से लोग फिर वहां पहुंचे और कुछ लोग ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे लोग हैं जो रास्ते से गिरफ्तार हो गए, वो मुरीद के गए ही नहीं। मैक्सिमम वही लोग हैं जो वहां से गिरफ्तार हुए रास्तों से। तो ये उन्हीं लोगों में से इनकी शहादतें हुई हैं? नहीं, शहादतें तो उन लोगों की हुई हैं जो मुरीद के पहुंच चुके थे। जो रास्ते से गायब हुए हैं तो गायब है, वो मिसिंग है। या वाले से जो लवाहिकीन है उन्होंने पुलिस से पहले राब्ता किया था, अदालत को फिर बाद में आना है ना, तो पुलिस ने पहले ही ने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है, या इन लवाहिकीन का जो है जो सूरत हाल अब कुछ दिन गुजर गए हैं, जो पहले सूरत हाल थी वो ये थी कि जो लवाहिकीन पुलिस के पास जाते थे उसे गिरफ्तार कर लेते थे। इवन देन कोई डेड बॉडी लेने गया तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया। तो एक अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए फिर जिसके पास लाठी होती है वो जुल्म करता है, तो ये किया गया। इस वजह से लोग इब्तदान जो है ना पुलिस के पास थोड़े लोग गए, वो गिरफ्तार हो गए, और उसके बाद में जो लोग अदालतों से डायरेक्ट रुजू किया है और अदालतों के हुक्म से फिर वो इंतजामिया के पास गए हैं थ्रू अदालत। तो होना भी ऐसे ही चाहिए मौजूदा हालात में। पहले आप अदालत आए, फिर अदालत ने हमें अफसरान के पास भेजा है। कल भी मीटिंग थी तमाम शोहदा की, वारसिन की और मिसिंग पर्सन की, डीआईजी ऑफिस में सबको बुलाया हुआ था। और अफसरान बज़ाहिर तो लगता है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है मुलाजिम जो है पॉलिसी का पाबंद होता है। उसने अदालतों में आके वही कहना है जो उनके एग्जीक्यूटिव उन्हें पट्टी पढ़ाते हैं। अब तक कितने जो डेड बॉडीज आपके हवाले की जा चुकी हैं, या उनकी आपके या उन लवाहिकीन ने जो आपके पास आए उन्होंने शनाख्त की है? कितनी बॉडीज जो है अब तक दफनाई जा चुकी हुई है? अदालत से तो हमें कुछ नहीं मिला अभी तक, हाई कोर्ट से। हाँ, कुछ पुलिस ने खुद हमें बॉडीज दफनाई हुई थी, वहां से वो उन्होंने उसका एग्जीमेशन करवा के कब्र कुशाई करके मजिस्ट्रेट के जरिए में मिली है। हाई कोर्ट से हम रिलीफ लेने में स्टिल अभी नाकाम है, और हाई कोर्ट जो है ना अभी तक जो है ना हमें लोलीपॉप ही दे रही है। नहीं, अब कितनी है तो तादाद बता दें कितने आप लोगों ने रिसीव कर ली बॉडीज? 6 के करीब लोग ले जा चुके हैं लवाहिकीन। 8 जो है वो अदालत में मौजूद हैं और बकिया लोग जो हैं वो डर के हमारे आ नहीं रहे। 24 का हमारे पास कंफर्म्ड डाटा अलॉन्ग विद एड्रेसेस एंड द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द लीगल हियर्स मौजूद है। बकिया लोग और के पास भी मौजूद है। ये वो डाटा है जो हमें कलेक्ट हुआ है, हमारे दोस्तों को, वकला की टीम को। तो तंजीम के पास भी डाटा होगा, कुछ प्राइवेट पर्सन है उनके पास भी होगा। हम कुछ दिन पहले हम सुन रहे थे, सोशल मीडिया की बात है, लेकिन सोशल मीडिया की बात में बहरहाल झूठी भी हो सकती है, लेकिन इसका एक पहलू ये कि सच्ची भी हो सकती है। ये नहीं कि हर बात ही झूठी होती है। उसमें एक ईडी का ड्राइवर कह रहा था कि 1500 लाशें तो हमने शिफ्ट की हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि 8 ट्रक भरकर एक रेंजर्स के एहलकार की वो चल रही है कि वो मुख्तलिफ जगह इन्होंने जाके दफनाए। तो जुल्म तो हुआ है, और सभी ये कह रहे हैं कि शहादतें बहुत ज्यादा है। तो आप ये जो ईदी के एहलकार के हवाले से आपने बात नोट की है,
अगर वो 8 ट्रक और 1500 लाशें हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है उन 8 ट्रकों के अंदर, एक ट्रक के अंदर भी अगर हिसाब लगा 5 फीट का भी एक बंदा है तो एक ट्रक के अंदर उसमें 500 लाशें आ जाएंगी ऊपर नीचे रख के। इज इट पॉसिबल कि वीडियो आप समझते हैं कि ये बात कुछ लॉजिकली है ठीक? सोशल मीडिया पे उन ट्रक्स की तस्वीर भी चल रही हैं जिसमें वो लाशें भर के ले जा रहे हैं और कुछ मकामी लोगों की नहीं। हमें अदालत में तो इंक्वायरी कमीशन नहीं बना ना। देखें, आप बात को अमलगामेट ना करें, आप तो कोर्ट रिपोर्टर हैं, मामला को समझते हैं। जब आईनी दरखास्त किसी इंडिविजुअल की तरफ से होती है तो वो अपनी हद तक बात कर सकता है। हमने अदालत में प्रेयर की थी और ये प्रेयर हमने सबसे की है, यानी तमाम जो इस वक्त दुनिया अहले सुन्नत कह लें कि जो तहरीक लब्बैक के नजरियाती साथी हैं, सबसे कहा है कि वो इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन के लिए वो मुतालबा जबानी कलामी तो कर रहे हैं, वो आके अदालत में पिटिशंस भी फाइल करें। अनफॉर्चुनेटली कि हुकूमत ने उन्हें एंगेज किया हुआ है मुलाकातों में, नशिस्तों बर्खास्त में, आने जाने में, तो वो अभी एंगेज हैं और वो ये उम्मीद रखते हैं कि शायद गवर्नमेंट उनका मसला हल कर दे। जो मैं कैटेगोरिकली कहता हूं कि नहीं होगा, लॉलीपॉप है। उनको बिल आखिर अदालत की तरफ आना पड़ेगा और वो उनकी मुशावरत जारी है और उन्होंने कहा जी हम इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन के लिए आएंगे। हो सकता है कि पार्टी जब मंजर आम पर आए तो वो भी इसके लिए आए और हर पाकिस्तानी को ये मुतालबा करना भी चाहिए कि भाई आप इस वक्त हम न्यूट्रल हो जाएं। बिल फर्ज ये कहते हैं सैकड़ों मरे, आप सपोज कीजिए एक भी नहीं मरा, गवर्नमेंट कहती है कि 3-4 मरे, हम कहते हैं जनाब आपने फूल पेश किए थे, लेकिन आखिर कहीं तय तो होना चाहिए ना, किसी उसकी तहकीकात तो होनी चाहिए, इंक्वायरी तो होनी चाहिए कि कितने लोग मिसिंग हैं, कितने शहीद हैं और कितने लोग जो हैं वो उनकी डेड बॉडीज कितनी है। कहीं ना कहीं बहरहाल इंक्वायरी इनटू होना चाहिए और इसके लिए हमारा मुतालबा है तमाम लीगल कम्युनिटी की तरफ से भी कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 की सेक्शन 3 के तहत इस मामले को इंक्वायर इनटू किया जाए। अवामी अहमियत का यह मसला है, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां, उनके खानदान इसमें इन्वॉल्व हैं और एक मसलक के हैसियत मसलक लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। 70% की उनकी आबादी है, 80% की, तो उन लोगों को उठा के रद्दी में टोकरी में फेंकना ये रियासत के लिए, मुल्क कौम के लिए अच्छा नहीं होगा।